जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बारे में। यानी कि जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए 2023 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। आपको पता होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि पेपर के लिए आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं पुराने साल के, वो आपको हल करना चाहिए। और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 824 ईओ 824 ईओ। और विज्ञान का कोड क्या होता है 931। तो एक कोड तो आपका बदलता रहता है। और देखिए, यूपी बोर्ड में आपके टोटल 7 सेट के पेपर बनते हैं। कितने सेट के? 7 सेट के पेपर बनते हैं। और टोटल सातों सेट के पेपर मेरे पास हैं। यानी कि मेरे पास ऑलरेडी 42 क्वेश्चन पेपर हैं। मेरे पास टोटल 42 क्वेश्चन पेपर्स हैं। यदि आपको 42 क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो उसको मैं बताऊंगा वीडियो में कि कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपके पास भी ये मतलब 42 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और देखिए, मैं डेली बाई डेली एक क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊंगा। और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। तो उस प्लेलिस्ट में अभी 2-3 वीडियोज़ पड़ी हैं। और देखिए, डेली बाई डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्या कर लें, ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखिए, कुछ सामान्य निर्देश दिया जाता है आप लोगों के लिए। तो पहले उसे पढ़ते हैं। जैसे दिया है कि पूर्णांक 70। पूर्णांक कितना होता है जी? पूर्णांक 70 होता है। और 2023 का क्वेश्चन पेपर है 824 ईओ का। ये आप पे भी कोड रहेगा और आपको एमआर सीट भी मिलेगी। चलिए बारी बारी से बात करते हैं। समय आपके 3 घंटे 15 मिनट। ओके, अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। यानी कि जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट, उस 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। हालांकि मेरी सलाह यही रहेगी कि प्रश्न पत्र को आप 2 से 3 मिनट देखें और उसके बाद से फिर लिखना आरंभ कर दें। ओके, अब देखिए, दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे कि यह जो प्रश्न पत्र आपका मिलेगा 2024 में, वो अ और ब में क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। देखिए, अब इसमें उपखंड क, ख और ग। जैसे कि ये विज्ञान का पेपर है तो इसमें फिजिक्स आपका आएगा, प्लस केमिस्ट्री आएगी, प्लस आपका बायोलॉजी आएगा। तो इसके उपखंड भी होंगे। हालांकि आपके क्वेश्चंस वाइज मिलेंगे, बट उपखंडों में बटा होगा। और आपको ओएमआर सीट मिलेगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन को क्या होगा, भरना होगा, यानी ओएमआर को रंगना होगा। ओके, तो ये सभी निर्देश थे। आप एक बार निर्देश को पढ़ लेंगे, मैं ऐसे ही कर देता हूँ स्क्रॉल। आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि निर्देश अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट कि आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि क्या पैटर्न था और क्या पैटर्न आप लोगों के समय रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका खंड अ के उपखंड क का बहुविकल्पी प्रश्न कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला है दर्पण है। यानी किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो इसे आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वो दर्पण है जो किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो अवतल दर्पण है वो आपका सही उत्तर है। क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो क्या है, किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मत तो बनाएगा लेकिन वस्तु से बड़ा बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, इधर से कलई की गई है उस पर, और यहाँ पे जो इसका पोल होता है और जो इसका फोकस होता है, यानी पोल, देखिए यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे पोल होगा, और यहाँ पे फोकस, ये फोकस है। जब पोल और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका इस साइड आभासी प्रतिबिंब बनता है, इस साइड कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो भी कैसा, आभासी और सीधा, और अवतल दर्पण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। जो मानव नेत्र होता है वो किसी वस्तु मतलब जो किसी वस्तु का चित्र बनाता है तो कहाँ बनाता है, परितारिका पे कि पुतली पे कि कार्निया पे कि दृष्टिपटल पे। तो रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना लिखा हो या फिर दृष्टिपटल, आप उस पर टिक करेंगे, यानी कि दृष्टिपटल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। यानी वो कौन सा रंग है जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सा रंग है, बैगनी रंग। बैगनी रंग इज द मतलब बैगनी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है। यानी कि एक विद्युत केतली है, उसमें जो प्रवाहित धारा है उसको दोगुना कर दिया जाता है
तो जो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो भाई जब दोगुना धारा कर दी जाएगी तो धारा से ही हीट उत्पन्न होता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। जितनी धारा यानी कि एच प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। जितनी धारा उतनी ऊष्मा है, जितना ऊष्मा को बढ़ाएंगे उतना धारा बढ़ेगा, या फिर जितना ऊष्मा को बढ़ाएंगे उतना धारा, मतलब कहने का मतलब जितना ऊष्मा धारा को बढ़ाएंगे उतना ऊष्मा बढ़ता जाएगा। एक दूसरे क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। यानी कि आपको एक क्रोड बनाना है। क्रोड का जैसे मतलब कि जैसे क्रोड का मतलब कच्चा लोहा का बनता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोड क्या बनाना है, आपको विद्युत चुम्बक का एक क्रोड बनाना है। तो क्रोड किससे बनेगा? तो मुलायम लोहे से। देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन टिक किया गया, आप इसको नहीं ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे मुलायम लोहे पे। यानी मुलायम लोहे से कच्चे लोहे मतलब कच्चे लोहे से या फिर मुलायम लोहे से क्या बनाया जाता है? क्रोड बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से देखिए आरेख दिया आपको देखने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। यानी इतने सारे आरेख दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। तो पहली बात तो कि अवतल लेंस है, लेंस में किरणें क्या होती हैं? आर पार हो जाती है, तो पहले ही गलत हो गया आपका। दूसरा भी देखिए यहाँ पे आर पार तो किया है, बट क्या है? आरेख गलती है। यहाँ पे सही बिल्कुल आरेख किया है, क्योंकि जो होता है वो किरणें इससे फैल जाती हैं, वास्तव में कभी तो मिलती नहीं है, तो पीछे आके इसका फोकस दिखाया है। यानी कि जो ए वाला क्या है? सही है। यानी सी वाला ऑप्शन क्या है इसमें? सही है। सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है? सही है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। यानी जो विद्युत मोटर है वो एक उपकरण है जो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जो आपका विद्युत मोटर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वायु है, जो आपकी वायु शुद्ध वायु है वो क्या है? तो शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। यानी कि वायु में तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन कैसा होता है? समांगी मिश्रण, ना कि विषमांगी मिश्रण। ओके, यौगिक वाला नहीं होगा और ये सभी क्या होंगे? गलत होंगे। जो आपका समांगी मिश्रण होगा वो क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब एल्कीन है, एल्कीन क्या है? एल्कीन क्या है? C3H6। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? C3H6 क्या है? एल्कीन है। C3H6 क्या है? इसमें आपका एल्कीन है। ओके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन होते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एल्केन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है एल्कीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। आपने सुना भी होगा कि जो शुद्ध जल का पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर, यानी जो आवर्त सारणी है उसमें तीसरे स्थान में जो मतलब तीसरे आवर्त में जब आप बाईं से दाईं जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही है। यानी कि जो परमाणु क्रमांक तथा परमाणविक आकार में कमी आ जाती है, क्या होती है? परमाणु क्रमांक तथा परमाणविक आकार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि 12वां क्वेश्चन है आपका कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी से कीजिए उनके अनुप्रयोगों के आधार पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए जब बच्चे का पैर टूटता है या किसी का पैर टूटता है तो प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो आपको याद होगा कि जो जिप्सम होता है वो जम जाता है, जैसे जिसका भी प्लास्टर होता है वो बिल्कुल कट हो जाता है, बिल्कुल वाइट कलर का। तो उसी चीज़ का बिल्कुल उसी प्रोडक्ट का उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। ओके, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का तो प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल का मतलब कि अगर जो आपके पेट में अम्लता हो गई है या आपको एसिडिटी हो गई है तो उसके दवाई के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग कीटाणुनाशक मतलब कि प्रति जीवाणु के रूप में किया जाता है, यानी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो आपने मिला लिया, बिल्कुल सही सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। यानी कि मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? क्या वो लवण है या फिर KOH है या H2SO4 है, ग्लूकोज है? जो इसमें क्षार या फिर देखिए क्षार है, अम्ल है और लवण है, तो इसमें से किस में मिलाने पर मिथाइल ऑरेंज किस में मिलाने पर लाल हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा चीज़ मिलाएंगे तो मिथाइल ऑरेंज को किस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां वाला कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है।
नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा है? तो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि मेंडल प्रसिद्ध हैं। भाई मेंडल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो मेंडल अनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अनुवांशिकता के क्षेत्र में क्या थे? मेंडल प्रसिद्ध थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किसमें? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां वाला कि कुपीपा पाई जाती है। तो कुपिका किसमें पाई जाती है? वायु कोष्ठक फेफड़ों में, यानी फेफड़ों में कुपिकाएँ पाई जाती हैं जो वायु कोष्ठक होते हैं। 18वां आपका क्वेश्चन है कि पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, यानी जो पौधा है उसमें जल की परिवहन हेतु क्या होता है? फ्लोएम होता है, रंध्र होता है, मज्जा होता है या फिर जाइलम? तो आपको पता होगा कि जल के वहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो जाइलम होता है। जाइलम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक जो सामान्य व्यक्ति है उसका रक्त दबाव कितना होता है? तो आपको पता होगा 120/80, यानी कि 120 की रफ्तार से ब्लड हमारे शरीर में फैलता है और 180 की रफ्तार से हमारे फिर हृदय में आता है। 120/80, इसी को बीपी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका रक्त दाब 120/80 जिसका होता है वो व्यक्ति सामान्य होता है, यानी सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, निरोगी व्यक्ति, उनका 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो आपके जो जल पुरुष हैं वो राजेंद्र सिंह हैं। और आप देख सकते हैं कि 824 ईओ पेपर का 20 का 20 जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव थे, उन सभी को हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि आपको बता दिए कि 20 के 20 ऑब्जेक्टिव आपको कैसे हल करने हैं। देखिए अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न दिया है कि उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित चित्र आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब का गुण बताइए तथा वाहनों में उत्तल दर्पण का के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। और मैंने बार बार भी अगले साल भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी गए। जस्ट देखिए आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए आपको भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कॉमन है। जैसे कि 22 में भी ये पूछा था क्वेश्चन कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं भाई, क्या क्यों खास बात है उत्तल दर्पण में, क्या खास बात है? तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो इन प्रश्नों को तो मैं आपको लिख के समझाऊंगा या फिर जो सवाल है उसको लगा के बताना पड़ेगा। इसीलिए चलिए मैं इस वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूं और आप देखते रहेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपको बारी बारी इसको हल कराऊंगा। सभी आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूपीएससी नामकरण है। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने? 1 2 3, यानी कि मेथ एथप्रोप। यहाँ पे आप इसे इस तरह देखिए, ऐसे कार्बन जो आईयूपीएसी नामकरण होता है उसको भी यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हैं। कितने नंबर पे? क्लोरो, यहाँ पे सीएल जुड़ा है, यानी कि क्लोरो फ्लोरो ब्लोरोमो जो प्रतिस्थापी होते हैं जुड़े हुए हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है आईयूपीएसी नामकरण, और इन सभी के सभी को मैं डिटेल्स में बताऊंगा कापी पे लिख के, जितने भी हैं इनका पेपर सोल्यूशन मैं कराऊंगा। अभी आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स को मैंने करा दिए इसी वीडियो में। दोस्तों अगर जो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए अगर जो एक्स्ट्रा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि हाँ भैया मुझे और क्वेश्चन पेपर चाहिए, जितने भी सेट के हैं सभी के सभी क्वेश्चन पेपर चाहिए। ओके, तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं यूपी बोर्ड 2024 के लिए सभी के सभी पेपर्स को। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।